एक ऐसा शहर जहां पर हर दिन कुछ न कुछ नया इतिहास लिखा जाता है। एक ऐसा शहर जहां के लोगों ने मेहनत करके वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसकी तमन्ना हर इंसान के दिल में होती है। इस शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुनिया का द बेस्ट माना जाता है। दुनिया का कोई भी ऐसा खाना नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ की नाइट लाइफ आपको अपना दीवाना बना देगी। फ्रेंड्स, आज हम आपको चीन देश की राजधानी शहर बीजिंग की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीजिंग चाइना का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है, जहां की कुल आबादी है 22 मिलियन के करीब। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसके साथ साथ ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाली राजधानी भी। बीजिंग को न सिर्फ चीन की बल्कि पूरी दुनिया का कल्चर, डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, एजुकेशन का लीडर माना जाता है। दोस्तों, किसी भी देश की बुराई करने में किसी को एक सेकंड का वक्त नहीं लगता, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ती है कि आखिर क्या वजह है कि किसी देश ने महज 40 साल में ही तरक्की की सारी हदें पार कर दी। जी हाँ, चीन बहुत आगे बढ़ रहा है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि चीन के आगे बढ़ने की मेन वजह ही उसकी राजधानी बीजिंग है। जब इस देश के पास कुछ नहीं था, उसके बाद यहाँ से बदलाव की क्रांति शुरू हुई। कभी आप बीजिंग के 45 साल पहले की तस्वीर देख लीजिए और अब की देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस रफ्तार से इस शहर ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। शायद यही वजह है कि इसे हर मामले में लीडर कहा जाता है। दोस्तों, आधुनिक और पारंपरिक चीजों को कैसे साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, कोई इस शहर से सीखे। बीजिंग का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। आज भी यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसका ताल्लुक हजारों साल पहले के लोगों से है, सभ्यता से है, और इन्हीं चीजों से ये बात प्रूव होती है कि बीजिंग दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि बीजिंग के आसपास के एरिया से 2,25,000 पहले के इंसानी कंकाल मिले? ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर लाखों साल पहले से ही इंसान रहते आ रहे हैं। बीजिंग शहर के कई सारे नाम रखे गए हैं। ये बीजिंग नाम जो आप सुन रहे हैं वो साल 1403 में पड़ा था। इस शहर को सबसे पहले पेकिंग के नाम से जाना जाता था। बीजिंग शहर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ अपने से ही मतलब रखते हैं, इनके किसी और से कोई लेना देना ही नहीं। ये काम करते हैं और अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं। शायद यही एक वजह है कि ये शहर आज दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनता जा रहा है। ये जो नया वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है, उसके पीछे यहाँ के लोगों की अथक मेहनत है। यहाँ आज के दिन में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है और सब जगह 24 घंटे काम होता है। बीजिंग के लोगों ने वाकई में दुनिया को दिखाया है कि सपने पूरे होते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि साल 2008 में इस शहर ने ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन किया, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि साल 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक भी होस्ट करने वाला है, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का सबसे पहला शहर बन जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि इस शहर में रोज ही रिकॉर्ड्स बनते हैं। यहाँ का 2008 का ओलंपिक दुनिया का सबसे धमाकेदार ओलंपिक था। जहाँ तक बात है इस शहर के नाइट लाइफ की, तो यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। इस शहर में रात को घूमने के बाद बीजिंग में आपको रात और दिन का अंदाजा ही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर रात में वैसे भी मार्केट खुले होते हैं जैसे कि दिन में होते हैं। यहाँ पर रात में आपको कहीं ज्यादा संख्या में लोग शिपिंग करते हुए, पार्टी करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ के नाइट क्लब्स भी कमाल के होते हैं। बीजिंग में पढ़ाई लिखाई की बहुत अच्छी सुविधा है। आपको बता दें कि इस शहर में कुल मिलाकर 91 यूनिवर्सिटी है और ज्यादा तो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में आती है। यहाँ की यूनिवर्सिटी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पढ़ने लिखने आते हैं। कई यूनिवर्सिटी यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने बच्चों के लिए फ्री भी कर रखी है। दोस्तों, बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट को दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कहा जाता है। साल 2019 में तो यहाँ के 90 मिलियन लोगों ने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। चूंकि ये शहर सेंटर में है तो सबको आसानी होती है यहाँ के एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आज भी यहाँ पर हर दिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सफलता के साथ साथ क्राइम भी शहर में बढ़ता जाता है। बीजिंग में भी क्राइम है और बड़े लेवल पर। यहाँ पर गैंग वॉर अक्सर देखने को मिल जाते हैं। शहर के कुछ ऐसे एरियाज भी है जहाँ पर रात को लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि उन जगहों पर क्राइम होना आम बात है। दोस्तों, ऑक्टोपस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये समुद्री जीव है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस को खाने की शुरुआत बीजिंग शहर से हुई थी? कहते हैं कि सबसे पहले यही एक इसी सी फूड रेस्टोरेंट खुला था जहां पर लोगों को कच्चे ऑक्टोपस खिलाए जाते थे, और उसके बाद तो ये डिश इतना पॉपुलर हो गया कि ये पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इस शहर का। यहाँ पर आपको बस भी मिल जाती है।
यहाँ पर आपको ट्रेन का भी मजा आता है। बीजिंग में आप फास्ट ट्रेन पर सफर कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ की मेट्रो लाइफ लाइन तो है ही। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की इतनी सुविधा होती है कि आप रात के 12 बजे भी यहाँ पर परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, चाइना का सबसे बड़ा जू भी बीजिंग शहर में ही है। यहाँ पर पांडा के दर्शन आपको बड़े ही आसानी से हो जाते हैं। यहाँ आप तरह तरह के लोकल जानवरों को भी देख पाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस जू को सबसे सेफेस्ट चिड़ियाघर भी माना गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। बीजिंग के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही अंधविश्वासी होते हैं। ये अपने घर दरवाजे पर कभी भी शू या चप्पल नहीं रखते और ये अपने घर के अंदर कभी चप्पल लेकर नहीं जाते। ऐसा करने से इनको लगता है कि धन कम होने लगता है और आप परेशान होने लगते हैं। लेकिन ये सारी आदतें तो कितनी अच्छी हैं। क्या आपको पता है कि बीजिंग शहर के लोग सबसे ज्यादा किस देश में जाते हैं घूमने के लिए? ये है इटली। कहते हैं कि इटली इनके दूसरे घर की तरह है। हजारों की संख्या में यहाँ के लोग इटली में काम करते हैं। कुछ इटली के लोग भी इस शहर में अपना रोजगार और व्यापार करते हैं। मतलब बीजिंग और इटली का रिश्ता बहुत पुराना है। चीन में एक से बढ़कर एक चीज आती रहती है, लेकिन पता है इनके पीछे किन लोगों का हाथ है? दोस्तों, चीन की 70% पॉपुलेशन का काम बीजिंग शहर से ही होता है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी को कॉपी भी कर लेते हैं और कुछ नया भी बना देते हैं। यहाँ के यंगस्टर्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं और ये बड़े ही तेज दिमाग के होते हैं। साथ ही बीजिंग के लोग होते हैं अच्छे आर्टिस्ट। आपको बीजिंग के हर दीवार पर कुछ न कुछ कमाल का आर्ट वर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ के लोग जनरली खाली समय में पेंटिंग करना बहुत पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ पर डांसिंग एंड सिंगिंग का भी पूरा माहौल है। बीजिंग के स्कूल में हर एक बच्चे को इनमें से एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बीजिंग में वो कौन कौन सी जगह है जो कि बहुत ही कमाल की है, जहाँ पर जाकर आप अपना समय बिता सकते हैं। नंबर 1 इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वेल दोस्तों, इस प्लेस के बारे में किसे नहीं पता होगा। बीजिंग से इस हिस्टोरिकल जगह की दूरी मात्र 1 घंटे की है। कहा जाता है कि ये वॉल इतनी बड़ी है कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। हालांकि आपको रियलिटी बता दूं कि अब इस वॉल की स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब कुछ ऐसी ही जगह है जहां पर आप चलकर इस हिस्टोरिकल जगह को फील कर सकते हैं। 30th सेंचुरी में 16th सेंचुरी के बीच में इसे बनाया गया था। आप इसे केबल कार की मदद से भी देख सकते हैं। आज भी जो चीन जाता है उसकी सबसे पहली पसंद ही ये लोकेशन होती है। दुनिया का अजूबा जो इसे कहा गया है, द टेम्पल ऑफ हेवन, बीजिंग में ही बना है दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक, जिसका नाम है द टेम्पल ऑफ हेवन। मध्य बीजिंग के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित धार्मिक भवनों का एक शाही परिसर है ये। यहाँ पर हर चाइनीज एक न एक बार तो जरूर आता है। इस मंदिर के बारे में जो बात सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ये कि यहाँ आकर ही आपको पता चलता है कि धरती कैसी है और ऊपर स्वर्ग कैसा है। यहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि लाइफ में कर्म ऐसे करो कि यहाँ के बाद आपको सीधे स्वर्ग में ही जगह मिले। लोगों में इस मंदिर को लेकर बहुत श्रद्धा है। यहाँ पर टूरिस्ट के साथ साथ लोकल लोग भी आते हैं। आप भी चाहे तो एक बार इस टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंपीरियल पैलेस एंड द फोरबिडन सिटी। वेल फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन। इस शहर में आप आए हैं और यहाँ के किले को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसे 40th सेंचुरी में ही बना लिया गया था। ये बहुत ही खूबसूरत किला है जो कुल 7,20,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। क्या नहीं है इस किले में? चारों तरफ से किला बड़े से दीवारों से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं, चारों तरफ पानी का नाला भी बनाया गया है। यहाँ की कलाकृति भी कमाल की है। यहाँ का मेडिटेरियन गेट जिसे 1420 में बनाया गया था, उसे देखकर आज भी लोग चौंक जाते हैं। वहीं पर दी गोल्डन रिवर ब्रिजेस की भी खूबसूरती 4 चांद लगा देती है। यहाँ पर आपको खूबसूरत गार्डन्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये इस शहर के सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस में से एक है, तो इसे आप किसी भी हाल में मिस मत करिएगा। बीजिंग घूमने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 40 से 50 हजार पर हेड के खर्च पर 6 से 7 दिनों की चाइना की ट्रिप आराम से कर सकते हैं। आपको बता दें कि चीन में रेमी भी करेंसी का प्रचलन है। तो दोस्तों, ये था बीजिंग। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।